ठीक है, तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, बाय चेंजिंग द पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड दिस। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर सही है। ऑर्डर तो सही है क्योंकि यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यानी कि रिपेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो i हमारा यही होने वाला है 0a y a एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ठीक है, स्टेप 2 क्या होने वाला है, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो यानी कि x हो जाएगा r cos थीटा, y हो जाएगा r sin थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और डी एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू आर डी आर डी थीटा। स्टेप 3 क्या हो जाएगा, राइट लिमिट्स फ्रॉम आई, यानी कि x हो जाएगा a, x हो जाएगा y हो जाएगा a और y हो जाएगा 0। अब हम जाते हैं स्टेप 4 पे जिसमें डायग्राम बनाना होता है। तो ये हो जाएगी y एक्सिस जहाँ पे x इक्वल्स टू 0 है, ये हो जाएगी x एक्सिस जहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखो ये तो तुम्हें जानी पहचानी इक्वेशन लग रही होगी, x इज इक्वल्स टू y, तो हमें टेबल बनानी पड़ेगी ताकि पॉइंट्स प्लॉट कर सकें। ठीक है, 0 डालेंगे तो 0 आएगा, और यहाँ पे 1 नहीं डालेंगे। ठीक है, जैसे हमने चेंज ऑफ ऑर्डर में डाला था, यहाँ पे हम a डालेंगे क्योंकि a के टर्म्स में ही बात हो रही है। ठीक है, a डाल दिया। अब ठीक है, अब हम इसे प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल्स टू 0 यानी कि एक x एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू a और y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, मतलब x इज इक्वल्स टू a, y इज इक्वल्स टू a। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू y के हमने पॉइंट्स निकाले 0,0 a, तो 0,0 यहाँ आएगा, a यहाँ आएगा। ठीक है, अब देखो y एक्सिस जो है वो नहीं है एक लाइन पर, x एक्सिस है, यानी कि कॉमन रीजन ये वाला ट्रायंगल आएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें ना वर्टिकल स्टेप लेंगे ना हॉरिजॉन्टल स्टेप लेंगे, ओरिजिन से एक स्टेप लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी थीटा। तो हमारा स्टेप 4 जो है स्टेप 4 जो है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम जाते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 क्या होती है, राइट लिमिट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो देखो थीटा अगेन 0 से ये बीच में जा रहे हैं, यानी कि ये 45 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं, यानी कि थीटा की लोअर लिमिट 0 होगी और थीटा की अपर लिमिट होगी π/4। ठीक है, अगर हम r की बात करें तो r देखो स्टार्ट तो 0 से ही हो रहा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर में अगर हम x और y दोनों को 0 रखेंगे जो कि यहाँ पे है, तो हमारा r 0 ही आएगा। अब अगर हम अपर लिमिट की बात करें तो ये क्या आ रही है, कौन सी इक्वेशन है, ये है x इज इक्वल्स टू a वाली। ठीक है, और ये कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू a वाली। अब देखो r की जो अपर लिमिट है वो कौन सी इक्वेशन पे जा रही है, x इज इक्वल्स टू a पे। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि x जो होता है वो होता है r cos थीटा। तो यानी कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो r क्या आ जाएगा, r cos थीटा इज इक्वल्स टू a आ जाएगा, r आ जाएगा a अपॉन cos थीटा, यानी कि r आ जाएगा a sec थीटा। यानी कि हमारी अपर लिमिट क्या हो गई, a sec थीटा। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेप्स हो गए। अब हम 6 स्टेप पे जाते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स, और फिर इसे इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्टेप 6 कर दिया जिसमें चेंज ऑफ वेरिएबल मैंने करा है। ठीक है, देखो x होता है r cos थीटा, इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया r cos थीटा का होल स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर r स्क्वायर होते तो r स्क्वायर का अंडर रूट आ गया। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। 0 π/4 0 a sec थीटा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और नीचे एक और r है। ठीक है, तो इसे हटा ही दो, इंटू r डी थीटा। तो देखो ये r और ये r स्क्वायर हो जाएगा, और हमें r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, यानी कि r³/3 आंसर आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा वैसे का वैसा रहने दो। ठीक है, a sec थीटा और 0, यहाँ पे 0 आएगी लिमिट। ठीक है, 0 डी थीटा और 0 और π/4। ठीक है, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दो। हमने r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करे तो r में ही हम लिमिट्स डालेंगे, तो 0 π/4 तो हो जाएगा a³
सेक क्यूब थीटा अपॉन 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो जो कॉस थीटा होता है वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो ये कट जाएंगे, ठीक है, तो सिक्स एक सेक थीटा बच जाएगा। ए क्यूब बाय 3 बाहर ले लेता हूँ, 0 पाई/4 सेक थीटा डी थीटा। इसके लिए भी अभी तुम्हें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा जो होता है वो होता है लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, तो इसे अप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब बाय 3 और अंदर आ जाएगा लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ठीक है, और लिमिट्स क्या है, पाई/4 और 0। ठीक है, तो अब हम लिमिट्स पुट करेंगे, ए क्यूब बाय 3 ब्रैकेट में आएगा लॉग ऑफ सेक थीटा टैन थीटा, तो यानी कि सेक पाई/4 प्लस टैन पाई/4 माइनस लॉग ऑफ सेक 0 प्लस टैन 0। ठीक है, तो बस हम इसे सॉल्व करना है हमें। अब देखो सेक पाई/4 की हम वैल्यू कैसे निकालें, हमें पता है कि कॉस पाई/4 की वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, तो सेक की क्या हो जाएगी, सिर्फ √2 हो जाएगी, यानी कि लॉग ऑफ √2 प्लस टैन पाई/4 मतलब टैन 45 की तो 1 होती है, माइनस लॉग ऑफ सेक 0 कैसे निकालेंगे, कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, यानी कि सेक 1 भी जो होगा वो 1 हो जाए, सेक 0 होगा वो भी 1 हो जाएगा, और टैन 0 तो 0 ही होता है। तो हम क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे ए क्यूब बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये दो माइनस हो रहे हैं, लॉग जब माइनस होंगे, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n क्या हो जाता है, लॉग m अपॉन n, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, ए क्यूब बाय 3 लॉग √2 प्लस 1। ठीक है, और अपॉन 1 तो लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो ये आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का। तो फाइनली चेंज ऑफ वेरिएबल्स वाला जो हमारा टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। अब हम फाइनल लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, विच इज एरिया इन पोलर कोऑर्डिनेट्स।